हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो विगत काफ़ी दिनों से मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई और आज बना रही हूँ। तो जैसे कि जाड़ा बढ़ गया है और सुबह से ही ठंडी हवा चलने लगती है। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था और ये कहा था कि अजब तेरी कारीगरी रे करतार, कि मतलब जब ज़रूरत होती है तब गर्मी में हवा नहीं चलती है और जाड़े में सुबह से ही ठंडी हवा चलने लगती है। तो जाड़ा बढ़ गया है। तो यहाँ तो नहीं, लेकिन हाँ गांव में जैसे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो लोग अलाव जलाते हैं। यहाँ भी जो है सरकार जलवाती है जब ज़्यादा जाड़ा पड़ने लगता है तो। और पर साल तो मैं भी तापने के लिए एक तसला खरीद के लाई थी लोहे का। तो मैं जब लाने गई तो दुकानदार ने कहा, उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी, तो उसने बोला कि तापने के लिए तो हमने कहा हाँ तापने के लिए ही। तो, तो क्या मतलब उसने उसने अनुमान लगा लिया। तो जैसा कि लोग सब्सक्राइब के लिए बोलते रहते हैं और मैं नहीं बोलती हूँ और शायद इसीलिए लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो भी हो। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ ना कि अपने ही दो शब्द बोलूँगी कि दुनिया के सांचे में नहीं फिट बैठते हैं हम, लगता है हम किसी दूसरे गोले से आए हैं। और साथ में ये भी बताऊंगी कि गोले, आमिर खान जी की पिक्चर पीके, वो दूसरे ग्रह के वो गोला कहते थे ना। तो मैं भी हंस के यही कहती हूँ कि दुनिया के सांचे में नहीं फिट बैठते हैं हम, लगता है हम किसी दूसरे गोले से आए हैं। और सच कह दूँ तो दुनिया का मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, या माई बैड लक कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ ज़िंदगी में, या मैं कह दूँ कि जीवन से असंतुष्ट हूँ। असंतुष्ट का लोग मतलब मीनिंग ये ना निकालें कि हाँ मुझे धन दौलत से या भौतिक चीज़ों से प्यार है ना। मतलब जीने का कुछ तो आधार होना चाहिए, मन में सुकून होना चाहिए, शांति होना चाहिए और होठों पे खुशी हंसी होनी चाहिए। तो जीवन जैसा भी है, कहना चाह रही थी कि वो तो जब ख़त्म होगा तब ख़त्म होगा, लेकिन जीने के लिए तो जैसा कि मैंने अभी बोला था कि हाँ लोग सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं, मैं नहीं बोलती, क्या बोलूँ। क्योंकि जैसे मैं यूट्यूब पे आई, मैंने चैनल बनाया, तो वो मैं डिटेल में कई बार बता चुकी हूँ कि अपने को बिजी रखने के लिए या अपने बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, या कहूँ कि किसी तरह टाइम पास करने के लिए, अब उसको मैं क्या कहूँ। तो इसीलिए मैं नहीं बोलती हूँ कि हाँ
खैर अब बार बार नहीं कहूँगी। तो अब जो है चाय बनाने का टाइम हो रहा है। घड़ी देखूं क्या कितना बजा है? 3:30 बजा है और चाय का टाइम है 4 बजे। बजे का क्या है, बस ऐसे वैसे जैसे तैसे दिन कट ही जाता है, रात कट ही जाती है और प्रतिदिन इसी तरह जीवन का एक दिन बीत ही जाता है, कम हो ही जाता है। तो जैसा कि सीज़न बदलता है तो जैसे बीमारियां भी साथ लाता है। सीज़न बदलता है, जैसे मेरी भी पहले बहुत तबीयत खराब ही, अभी भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो हथेलियों में उंगलियों में बहुत दर्द होता था, तो मैं दवा लाई। अरे 6-7 दिन से खा रही हूँ, लेकिन अभी रिलीफ नहीं मिला है, तकलीफ़ होती है। तो क्या, कुछ न कुछ परेशानियाँ तो जीवन में लगी ही रहती हैं, लेकिन मैं सुबह शाम भगवान से बस इतना ही, अगर कोई शक्ति है प्रकृति में, और यहाँ मानने न मानने का सवाल नहीं उठता कि कौन भगवान को मानता है कौन नहीं मानता है। मेरी आंखों के मतलब नम हो रही हैं कि भगवान, इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी को इतना गम न दे कि वो जीने की कामना ही न करे। मेरी आंखों में आंसू छलछला आए हैं, तो बह चले हैं आंसू। तो जैसा कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ और उसमें हंस देती हूँ, और वो भी केवल इसलिए बह चले हैं आंसू कि हंसती हूँ और फिर मैं खुद अपनी हंसी की आवाज़ सुनती हूँ, क्योंकि मैं तो जीवन में कभी हंसी ही नहीं। तो बस इसी तरह जीवन चल रहा है या कट रहा है, बीत रहा है, और कट ही जाएगा, कट ही गया है। और मैं भले कितना भी कहूँ कि झूठा ही मुस्कुराइए, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। और ये सब कहना भी बेईमानी है कि हाँ, कि दुनिया को देखो, और दुनिया में बहुत सारे लोग इसी गम से जूझ रहे हैं, अपने प्रियजन के खोने का दुख, लेकिन फिर भी जो जूझ रहे हैं वो ऐसे रो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने ये कई बार कहा होगा कि मैं वीडियो बनाऊं और रो दूं, ऐसा तो मैंने कतई नहीं चाहती, लेकिन जैसा कि दुख की बात आती है, गम की बात आती, तो आंखें स्वतः बहने लगती हैं। खैर दूसरी बात करती हूँ, तो इधर जैसा कि मैंने अरे 3 महीने के अंदर 3 दांत अपने निकलवाए, दर्द होते थे, और
मतलब उसमें जो है खोखले भी हो गए थे, लेकिन इस समय मेरा फिर दांत दर्द करता है। तो मैं सोचती हूँ कि एक एक करके सारे दांत निकलवा दूँ क्या। कल रात में भी दर्द हो रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा कि भगवान किसी को अपने प्रियजन से बिछोड़ने का गम न देना, न देना भगवान। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि हाँ अभी चाय बनाऊंगी और गेट के पास मतलब अंदर की तरफ बैठूंगी। वक्त गुजारूंगी। रख दो। फिर मिलूंगी। बाय बाय।